कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग का क्लास है, लास्ट चैप्टर है। प्रश्नावली 13.4 हम लोग देखने वाले हैं शंकु का छिन्नक के बारे में। ठीक है ना, शंकु के छिन्नक इसका हम टोटल का टोटल फार्मूला आप लोग को हम लिखवा चुके हैं। मेरा ये इस रोल का फर्स्ट वीडियो आप लोग जा करके देखिएगा, उसमें टोटल फार्मूला दिया हुआ है। तो शंकु का छिन्नक एक बार यहाँ पे फोकस दे दीजिए। टोटल फार्मूला यहाँ पे भी पेज के पीछे दिया हुआ है। देखिए, छिन्नक का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, उसके बाद एल का मान, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, वो टोटल चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग को दिया हुआ है। आइए फर्स्ट चैप्टर हम लोग इसका देखते हैं। मात्र 5 क्वेश्चन है, आज देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है पाई का मान 22/7। पहला नंबर है पानी पीने वाला एक ग्लास। पानी पीने वाला एक ग्लास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस ग्लास के धारिता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले धारिता क्या होता है? तो धारिता जो होता है ना, धारिता जो होता है वो होता है आयतन। धारिता कह रहा है मतलब आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारे पास एक ग्लास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ग्लास। आइए, एक ग्लास है। ठीक है, इस ग्लास के बारे में कहा जा रहा है कि इस ग्लास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसकी जो कुल ऊंचाई है वो है 14 सेंटीमीटर। और इसका व्यास दिया हुआ है, बड़ा वाला व्यास है आर वन, क्या बोलते हैं, व्यास 4 दिया हुआ है और छोटा वाला 2 cm दिया हुआ है। क्लियर। अब क्या करना है? इसका आयतन निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है दिया है व्यास बराबर 2 ठो व्यास है ना, एक 4 है और एक मेरे पास 2 दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम R1 और R2 निकालेंगे। तो R1 बराबर क्या करेंगे, 4/2 निकल जाएगा 2। और R2 बराबर निकालेंगे 2/2, निकल जाएगा 1। क्लियर। R1 R2 मेरा निकल गया। उसके बाद यहाँ पे मेरा ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई h बराबर कितना, 14 cm। उसके बाद क्या कर रहा है, ग्लास का धारिता, कहने का मतलब इसका ग्लास के धारिता बराबर छिन्नक का आयतन। क्या निकालना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिलास की धारिता बराबर छिन्नक का आयतन। तो क्या होता है छिन्नक का आयतन? इसका आयतन क्या होगा, फटाफट कितना हो जाएगा इसका आयतन? तो 1/3 पाई h इंटू, इसका आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे इसके मान को क्या कर देना, पुट। 1/3 इंटू 22/7 इंटू h का मान 14 दिया हुआ है, 14 इंटू R1 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। 7 दूना कितना हो जाएगा, 44/3 इंटू 4 + 1 + 2 कितना हो जाएगा, 6 1 7 होगा। 44/3 गुना 7। क्लियर।
अब 44/3 × 7 और इसको 7 कितना हो जाएगा 300। इस दोनों को गुना करेंगे तो 308/3, 308/3। अब ये तो इतना मेरा आंसर होगा। इसको हम लोग पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। बराबर कितना हो जाएगा 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा गिलास का धारिता निकल गया। अगला सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु के छिन्न की तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है तथा इसके सिरों की परिमाप यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, सिरों के परिमाप दिया है तो इसके छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है एक शंकु के छिन्नक, तो छिन्नक का शंकु का छिन्नक। तो आइए अब यहाँ पे शंकु के छिन्नक की इसका तिर्यक ऊंचाई, ये वाला जो तिर्यक ऊंचाई जो दिख रहा है ना, ऐसे तिर्यक ऊंचाई मेरे पास दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसका जो परिमाप है, ऊपर ये 2 वृत्त बना हुआ ना, एक ऊपर में एक और नीचे में, ये दोनों वृत्त का परिमाप दिया हुआ है। एक का 18 और एक का 6। इसका 18 दिया है ये परिमाप, ठीक है, और इसका 6 दिया हुआ है। तो लिखेंगे दिया है दिया है क्या क्या दिया हुआ है, तो मेरे पास परिमाप एक ऊपरी और एक निचली, तो लिखेंगे ऊपरी भाग का परिमाप, ऊपरी भाग का परिमाप। ऊपरी भाग का परिमाप बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, ऊपरी भाग का परिमाप। अब ऊपरी भाग वृत्ताकार भाग है, तो वृत्त का परिमाप तो क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा। अब मेरे पास ये 18 दिया हुआ है, मतलब 18 बराबर 2πr। अब इसी द्वारा हमारा त्रिज्या निकालना है, तो यहाँ से 2 से कट गया 9, 9 बराबर 22/7 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। या तो या इसको पूर्ण रूप से सोल्व कर देंगे, या तो इसको पाई के रूप में ही रहने देते हैं। पाई के रूप में रहने देंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, तो इसको पाई के रूप में छोड़ देते, तो 22/60 रहने देते हैं। यहाँ पे ये वाला पाई ले लेते हैं, तो R1 बराबर मेरा क्या निकल जाएगा 9/पाई। क्लियर। तथा निचली भाग का परिमाप, ये वाला निचली भाग का परिमाप नीचे वाला का, इसका भी हो जाएगा 2πr। कितना दिया हुआ है 6 दिया है, 6 बराबर 2πr। कट गया 3 बार में, कितना हो जाएगा R2 बराबर कितना हो जाएगा 3/पाई। अब मेरे पास R1 R2 निकल गया। और यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई मेरे पास कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ ना 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई h बराबर 4 cm मेरे पास दे दिया है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग CSA भी बोलते हैं, ठीक है, CSA बराबर क्या हो जाएगा
छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई एल इंटू R1 प्लस R2, ठीक है, बराबर पाई रह जाएगा। एल का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी तिर्यक ऊंचाई ये एल होता है ना, गलती से एच लिख दिए, एल होता है 4 इंटू R1 का मान 9 पाई प्लस 3/पाई, दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, पाई 4 पाई ये हो जाएगा, गुना 9 3 12/पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 12 चौका 48 cm², ये मेरा क्या निकल गया आंसर। यही हम पाई का मान रख देते तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस चला जाता है, इसीलिए कभी कभी ना पाई का मान हटा भी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक, एक छिन्नक के आकार का, ये जो वहाँ पे फिगर दिख रहा है सेम यही है, आकृतियाँ दिया हुआ है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, इसका तिरछी जो ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, तो इसमें बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, बनाने में इसका क्षेत्रफल कितना लगा होगा। आइए, कहने का मतलब है एक टोपी बना हुआ है, एक टोपी बना हुआ है, क्लियर, ऊपर से ये बना हुआ है, पूरा पैक है, और यहाँ से इसका मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे ये डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, इसमें डिजाइन बना हुआ है, इसका मुंह खुला हुआ है लेकिन ये बंद पड़ा हुआ है, और दोनों का यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे दोनों का त्रिज्या, ऊपर वाले का भी त्रिज्या दिया हुआ है मेरे पास, और खुले वाले का भी, नीचे वाले का भी त्रिज्या दिया हुआ है। तो इसका त्रिज्या दिया है नीचे वाले का 10 सेंटीमीटर, और ऊपर वाले का दिया है 4 सेंटीमीटर, और इसका जो ये तिर्यक ऊंचाई जो जा रहा है ना, तिर्यक ऊंचाई ये मेरे पास दे दिया है, तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, क्लियर। अब ये सब मेरे पास ऑलरेडी दे चुका है, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालना हमको, तो मेरे पास देखिए दिया क्या क्या, पहले लिख देते हैं। दिया है, दिया है क्या क्या दिया है, फटाफट आप लोग बताइए। दिया हुआ है निचले, ये नीचे वाले भाग है ना, तो निचले भाग की त्रिज्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, या खुले हुए भाग की त्रिज्या लिख सकते हैं, टोपी, टोपी की खुले सिरे की त्रिज्या, सिरे की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर, इसको R1 मान लेते हैं, R1 बराबर कितना है 10 दिया हुआ है, और जो बंद सिरा है ऊपरी सिरा, खुले सिरे का 10 कितना 10 दिया हुआ है, बंद टोपी की बंद सिरे की त्रिज्या R2 बराबर 4 दिया हुआ है, R2 4 दिया है, और L बराबर तिर्यक ऊंचाई L बराबर 15 दिया है, क्लियर, ये सब मेरे पास दिया हुआ है, और इसको बनाने में जितना पदार्थ लगा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कहने का मतलब इसको बनाने में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये साइड साइड का, एक ऊपर का मेरा वृत्त भी तो बन रहा है ना, वो भी तो बना हुआ है ना, प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल, क्लियर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लिखा हुआ है, निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके बनाने में
प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर, इसका प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो छिन्नक है बराबर छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसके छिन्नक में ऊपर वाला जो ऊपर वाला जो सतह बना हुआ है, ऊपर वाला ये जो दिख रहा है, तो ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, ऊपरी भाग का, ऊपरी भाग क्या है, वृत्त के आकार का है ना, तो उसका क्षेत्रफल। आई छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस ऊपरी भाग वृत्त का तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये कौन सा आर है, 4, R2 है तो R2। क्लियर। पाई एल दिया हुआ है यहाँ पे, पाई को पाई रहने, एल का मान 15, R1 कितना दिया हुआ है 10 प्लस 4 प्लस पाई रहने देते हैं गुना 4 का स्क्वायर, 15 पाई गुना 14 प्लस पाई इंटू 8। ठीक है, कितना हो गया 14 पाई इंटू 8। अब इस 14 15 यहाँ पे दिया हुआ ना, इसको आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, पाई इसको आपस में 14 25 70, हाथ में 7, 14 कम 14 7 21 के 210 पाई प्लस 8 पाई, दोनों का आपस में क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210 प्लस 8 पाई, सॉरी 4 का स्क्वायर, एक्सट्रीमली सॉरी 16 होता है ना, 16, तो कितना हो जाएगा 16 पाई, दोनों को जोड़ देते हैं तो पाई हो जाएगा 6 2 2, 200 मेरे पास कितना हो गया 226। अब पाई को तोड़ देते हैं, 226 गुना 22/7। अब इसको तोड़ते हैं तो ऊपर वाले को गुना करके इसको किस चीज़ में गुना कर देंगे और पूर्णांक में डाल देंगे, तो क्या कितना आ जाएगा, ये दोनों को गुना करके बटा 7 करके 7 से भाग देंगे ना, तो 710.2/7 cm स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, इसके बनाने में इतना लगेगा। क्लियर, इतना क्षेत्रफल समझ रहे हैं ना, तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ये दोनों को गुना करके बट्टा 7 कर लीजिएगा, आराम से आ जाएगा, ये पूर्णांक में 710/10 पूर्णांक 2/7 आंसर आ जाएगा। चलिए अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही एक्सपेंसिव क्वेश्चन है, ये बहुत ही मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, 4 और 5। ठीक है, इसलिए ज़्यादा फोकस करके 4 और 5 पे ध्यान देना है। 4 नंबर कर गए, धातु की चादर से बने और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्ना के आकार का है, एक बर्तन शंकु के छिन्ना के आकार का, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 और 20 सेंटीमीटर। नीचे और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः कितना कितना है, 8 और 20 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब इसका 8 और 20 सेंटीमीटर मेरे पास दे चुका है। आगे देखिए, नेक्स्ट बता रहा है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। दूध का मूल्य ज्ञात करना है, साथ ही इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य इतना रुपया है। अब बनाने में, धातु को बनाने में, तो यहाँ पे क्वेश्चन अब अलग हो गया, ऊपर वाला अलग है, यहाँ वाला अब अलग हो जा रहा है, इतना है तो दर ज्ञात कीजिए। इसका दर 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, तो इसका दर ज्ञात करना है। आइए यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि फिगर, सबसे पहला चीज़ है ना फिगर, फिगर के द्वारा कुछ, अगर फिगर नहीं बनाए ना मतलब कुछ नहीं बन पाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। फिगर जो है ना एक प्रैक्टिकल का रूप बन जाता है, पता है आप लोगों को, इसलिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिगर बना लीजिएगा, सब बेस्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए, अब ये फिगर बन गया ना,
इसकी त्रिज्या, दोनों की अलग अलग त्रिज्या दी हुई है। इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊपर वाले की 20 सेंटीमीटर। क्लियर। और इसकी जो ऊंचाई दी हुई है, इसकी सीधी ऊंचाई जो दी हुई है वो है 16। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है 16। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा ये सब मेरे पास दे चुका है, तो लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है बताइए, क्या क्या दिया हुआ है। तो त्रिज्या, त्रिज्या R1 बराबर 20, R2 बराबर 8, और ऊंचाई दिया है, सीधा ऊंचाई दिया है H, नहीं कि L, L नहीं दिया है, ऊंचाई दिया है कितना 16। तो हमको क्या निकालना है, मेरे पास जब इतना दिया हुआ है तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, क्योंकि इसमें तो आगे निकालना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो निकालना है। तो सबसे पहले हम आयतन निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, आयतन। बर्तन की धारिता, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सबसे पहले, बर्तन की धारिता, है कि नहीं। तो ये बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बर्तन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही है, 1/3 पाई H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही है ना। चलिए, तो लिखेंगे 1/3 पाई H का मान 16 इंटू R1 का मान 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 × 8, यही है ना। चलिए, 16 पाई/3, 16 पाई/3। और हाँ, इसमें पाई का मान दिया हुआ 3.14 यूज करना है, तो अभी नहीं, बाद में यूज करते हैं। इंटू 20 का कितना हो जाएगा 400 प्लस 64 प्लस 20 से 8 में गुना कर देंगे 160, 16 × 3.14/3 हो गया, पाई का मान दिया हुआ है। इंटू अभी सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 6 6, कितना हो जाएगा 6 6, 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5 1 6, 624। 16 × 3.14 को 3 से हम तो कटा सकते हैं ना। आइए कटाते हैं, 3 दूना 6, कट गया 0, 3 8 24, कितना हो गया, गुना 2 0 8, कितना हो गया 2 0 8। उसके बाद में इसको आपस में हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, और जैसे ही इसको हम लोग आपस में गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा, गुना करेंगे तो तीनों को आपस में गुना करना है, 16 इतना इतना इतना, तो गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा 10 49.92 cm3। इतना मेरा cm3 निकल गया। अब सेंटीमीटर क्यू निकल गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लीटर में क्या करें, चेंज कर दें। तो लीटर में चेंज करेंगे, तो लीटर में जैसे ही चेंज करें, क्योंकि दूध वाली बात है तो वो लीटर में आ जाती है, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दूध लेना है ना, तो लीटर में ही लेते हैं। तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 92/1000 से भाग देना पड़ेगा। कितना हो गया, 1000 से भाग 1 2 3, 10.4, 10.4, और 10.449 दिया हुआ है ना, 10.449, तो ये 4 9 है, 9 को इसके जगह पे हम 5 लिख सकते हैं ना। इतना मेरे पास कितना हो गया, लीटर हो गया ना। इतना मेरे पास क्या हो गया, लीटर, क्योंकि 1000 से हम भाग दे दिए, तो ये मेरा लीटर में चेंज हो गया, 10.45 लीटर। अब आ जाते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखिएगा क्या कर रहा है, 20 रुपये प्रति लीटर, क्योंकि यहाँ पे लीटर का यूज किया गया इसलिए हमको लीटर में चेंज करना पड़ा है। तो 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने में, तो 20 कितना मूल्य, तो 1 लीटर भरने में, यहाँ समझिए। अब 1 लीटर
भरने 1 लीटर 1 लीटर भरने में दूध दूध का मूल्य बराबर 20 रुपया 20 रुपया है। तो हमको कितना भरना है, कितना निकला था 10.45 है ना। तो 10.45 लीटर भरने में दूध का मूल्य कितना हो जाएगा 20 गुना 10.45 हो जाएगा। ये दोनों को आपस में क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा 209 रुपया। इसको आपस में गुना कर दिया कितना निकल गया 209 रुपया। ये वाला मेरा हो गया आंसर। अब अगला हम लोगों को क्या करना है, अब धातु में अगला आप देखिए, इसी बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति मीटर। अब यहाँ पहले चादर का, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या निकालना पड़ेगा, पहले क्षेत्रफल, तभी तो उसमें धातु कितना लगा हुआ है, कितना धातु से बना हुआ है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा यहाँ पे जो हम लोग अभी निकाले हैं, ये वाला पार्ट आप लोग को दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो अभी निकाले हैं, इसका हमको तिर्यक ऊंचाई चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि तिरछा जा रहा है ना। आयतन था तब तो बीचे बीच ही तो सिर्फ ऊंचाई दिया था, उस पर निकल गया। लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो अब सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो लिखेंगे छिन्नक का यहाँ छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर। अब एल बराबर आप लोग तो फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है एच का स्क्वायर प्लस R1 का माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। तो रूट अंडर एच का स्क्वायर कितना, एच था 16 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 मेरे पास कितना कितना दिया हुआ था, R1 20 दिया हुआ था, माइनस R2 8 दिया था, इसका होल स्क्वायर रूट अंडर 16 का स्क्वायर कितना, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर, क्योंकि 20 से 8 घट जाएगा। तो रूट अंडर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144। दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 0 5 4 9 1 10 किलो, हाथ में 1 2 1 3 1 4, कितना हो गया 20 निकल गया 20 सेंटीमीटर। तो एल मेरा कितना निकल गया 20 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, बर्तन की धारिता निकालना है ना, मतलब सॉरी धारिता तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, बर्तन में जो धातु लगा हुआ उस चादर का क्षेत्रफल, धातु की चादर का क्षेत्रफल। फिर से बर्तन की बर्तन की जो उसमें क्या क्या लगा हुआ है, बर्तन की प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बराबर, अब तो ये तो वक्र हो गया ना, साइड साइड से वक्र हो गया, तो क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू क्या हो जाता है R1 पाई इंटू एल, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 होता है, R1 प्लस R2 प्लस। अब इस बर्तन में यहाँ पे नीचे के साइड आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला मुंह खुला हुआ है लेकिन ये वाला मुंह बंद है। अगर इधर से कुछ चीज़ डाला जाएगा तो डायरेक्ट गिर जाएगा, तो इधर वाला तो बंद है ना, तो इसका भी तो निकलेगा ना। तो क्या निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, कौन सा R2 का, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं, एल का मान कितना निकल गया 20 इंटू R1 का मान 20 प्लस 8, इतना ही ना था, प्लस पाई R2 का मान 8 का स्क्वायर, 20 पाई गुना 28 प्लस 64 पाई हो गया, कितना हो जाएगा
560 गुना पाई दे देते हैं प्लस 64 पाई, दोनों को आपस में जोड़ दें। पाई के पाई, 6 के 2 हाथ में 1, 5 1 6, 600 कितना हो गया 24, ठीक है 624 पाई मेरा ये निकल गया। अब यहाँ पे दिया जा रहा है 624 पाई जो दिया है, अब इसको हम लोग या तो यहीं पे हम लोग सोल्व कर देते हैं 3.14 के साथ, इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा के ले जाते हैं और लास्ट में ले जाके इसको क्या करेंगे सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे 624 पाई रहने देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 8 रुपये प्रति मीटर, प्रति 100 मीटर 100 सेंटीमीटर की दर से। तो 8 रुपया, तो हर 100 मीटर पे कितना रुपया लग रहा है 8 रुपया। तो लिखेंगे चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आया, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य बराबर कितना रुपया 8 रुपया। तो 1 सेंटीमीटर चादर का मूल्य कितना हो जाएगा 8/100। अब वैसे ही 8/100, तो अब हम निकालना 624 पाई, तो 624 पाई चादर का मूल्य कितना हो जाएगा 8/100 गुना कितना हो जाएगा 624। अब पाई का मान रख देते 3.14। अब कोई दिक्कत, अब तो यहाँ 3.14 रखा गया, हाँ अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आपस में तीनों को गुना करके और 100 से क्या कर देना भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 1556.75। मेरा क्या इतना मूल्य निकल गया। तो ये मेरा मूल्य निकल गया चादर का। और यहाँ पे जो निकला था लीटर, ये वाला, ये मेरा क्या निकल गया दूध का मूल्य, ये वाला दूध का मूल्य निकल गया, ये वाला उस चादर को जो लगा उसका मूल्य निकल गया, ठीक है। और बीच में इतना आंसर आ गया। क्लियर? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर। ये ना एग्जाम पर्पज से बहुत ही सबसे बड़े नंबर में ये आ सकता है। तो 20 सेंटीमीटर, ध्यान से समझिएगा, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री, देख रहे हैं ना 60 डिग्री कोण वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया, जबकि तल शंकु के आधार के क्या है समांतर है, शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास कितना है 1/16 सेंटीमीटर वाला एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, उसको क्या किया जा रहा है इस तार में बदल दिया जा रहा है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, तार की लंबाई। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि शंकु का क्या दिया हुआ है हमारे पास। देखिए एक शंकु बना दिया गया है, एक शंकु बनाया गया। इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हम लोग को यही लग रहा है ना, एक शंकु यहाँ पे बना दिया गया है, ठीक है। और इस शंकु बनाने के बाद यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है ऊंचाई दिया गया है ना, इधर ये त्रिज्या है और इसका पूरा का ये डिग्री बनाया गया है, ठीक है। कितना कह रहा है 60, ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है इस शंकु की ऊंचाई में इसको दो भागों में बराबर हिस्सों में काटा जा रहा है। तो दो भाग यहाँ पे, यहाँ से ये इधर, ऊपर वाला भाग शंकु के आकार का लग रहा है, नीचे वाला भाग छिन्नक के, या पूरा शंकु के, इधर नीचे वाला भाग छिन्नक का। इसका टोटल ऊंचाई जो है, ये टोटल ऊंचाई है, ये ऊंचाई पूरा मेरा ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20। तो जब ये पूरा 20 है तो ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10, दोनों 10 10 हो जाएगा। और इसका ये कोण 60 दिया हुआ है, तो ये वाला कोण मेरा कितना हो जाएगा 1 का 30 हो जाएगा। तो हमको अब क्या निकालना है, यहाँ पे इसका त्रिज्या और नीचे वाला का भी त्रिज्या। मेरे पास त्रिज्या नहीं दिया है, त्रिज्या
नहीं दिया है, तो हमको त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखिएगा, ये एक बन रहा है समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का, और ये बड़ा वाला एक बन रहा है। इसका सबका नामकरण कर देते हैं। इधर का ही एक ही साइड का जिधर का निकालना है, इसको ए मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। क्लियर? ये वाला हमको क्या करना है? निकालना है। तो चलिए, दिया हुआ है, देखिए दिया क्या क्या है। दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई बराबर 20, शंकु की ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर मेरे पास और ऑलरेडी दे चुका है। क्लियर? और इसमें क्या किया गया है, इसका जो कोण बना है 60 डिग्री का है, कोण बराबर 60 डिग्री। कोण 60 डिग्री का है, तो इसका पूरा कोण 60 डिग्री का है, तो आधा कोण कितना 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है कि नहीं? एंगल बी ए ओ बराबर कितना हो जाएगा? बी ए ओ बराबर 30 डिग्री। क्लियर? 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमको इसमें सबसे पहले क्या चाहिए? यहाँ पे इसका लंबाई, मेरा ऊंचाई दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए इसमें? इसका मान चाहिए। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हम लोग पढ़े हुए थे 9 चैप्टर में, उसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। कैसे है? तो यहाँ पे निकालना ये है, ये दिया हुआ है थीटा, ये है, तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है, और ये वाला आधार हो जाता है। हमको कर्म से इसमें मतलब नहीं है, तो लंब और आधार, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan का। तो लिखेंगे यहाँ लंब बटा आधार यानी बीओ बटा ईओ बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री। इतना ही के लिए निकालना है, tan 30 डिग्री, है कि नहीं? अब जैसे ही tan 30 डिग्री हुआ, तो बीओ का बीओ नहीं दिया हुआ, तो बीओ बराबर एओ का मान 10 हो गया, बराबर tan का इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan 30 डिग्री अपन 1/√3, 1/√3। तो बीओ बराबर कितना हो जाएगा? इधर ये गुना में चला गया, तो 10/√3। ये बीओ निकल गया। बीओ जो है छोटे वाले आर का यहाँ पे छोटा वाला त्रिज्या लग रहा है छोटे वाले के लिए, है ना? तो छोटे वाले के लिए तो बी बराबर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? आर। इसका नाम छोटे वाले का R2 दे देते हैं। अब हमको निकालना है पूरे बड़े वाले के लिए। अब लिखेंगे यहाँ, सॉरी यहाँ लिख देना चाहिए था हमको, त्रिभुज ABO में। क्लियर? अगला हम लोग निकालने वाले हैं ACD में, तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में। ACD में क्या निकलेगा? तो AC यहाँ पे देखिएगा, ACD में तो फिर से हमको ये वाला चाहिए, दिया हुआ ये वाला है कि नहीं? तो ये वाला 20 दिया हुआ है, तो लिखेंगे CD बटा AD, सॉरी CD बटा AD बराबर tan 30 डिग्री। इसमें भी वही, CD का मान नहीं दिया है, तो CD बटा AD का मान 20 दिया हुआ है टोटल, बराबर 30 डिग्री 1/√3। इधर CD बराबर कितना हो जाएगा? 20/√3। ये निकल गया। ये कौन सा त्रिज्या? ये भी त्रिज्या निकल गया बड़े वाले के लिए, तो R1 मान लेंगे इसको। R1 और R2 मेरे पास निकल चुका है। अब क्या है, इस छिन्नक की यहाँ पे अब देखेंगे, तो यहाँ पे ये छिन्नक बन रहा है, ये वाला भाग छिन्नक बन रहा है, तो छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की 2 ठो त्रिज्या निकल चुका है। अब छिन्नक की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? ये छिन्नक का जो ऊंचाई है कितना हो जाएगा? छिन्नक की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना, क्योंकि कुल ऊंचाई 20 है, तो छिन्नक का सिर्फ ऊंचाई 10 होगा। ये कुल ऊंचाई 20 है, तो छिन्नक का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10। समझ गए? तो छिन्नक की ऊंचाई मेरे पास 10 निकल गया H। अब क्या करना है? अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शंकु के छिन्नक को व्यास इतना वाले एक तार में बदल दिया जाता है। शंकु का ये जो है ना, ये शंकु का ये छिन्नक जो है,
इसको एक तार में बदला जाता है, पतले तार में कितना, तो 1/16 व्यास वाला तार में बराबर का चिन्ह दे रहा है, इसके बराबर करके छिन्नक को एक पतले तार में क्या किया गया है, बदल दिया गया है। ठीक है, एक पतले तार में बदल दिया गया है। तो जैसे ही तार में बदला गया है तो इसका ये कुल क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा एल। एल लिख ले या इसको सीधा खड़ा कर देते हैं तो ऊंचाई एच हो जाएगा, है कि नहीं, कुल। और यहाँ पे ये इसका जो व्यास बताया गया है, इसका व्यास तो लिखेंगे इतना हो गया, तथा सॉरी तार का व्यास बराबर 1/16, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बटा 2 होता है, तो 1/16 गुना 2 हो जाएगा, क्योंकि बटा में तो कितना हो जाएगा, 1/32 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसका लंबाई निकालना है। लंबाई कहने का मतलब ये वाला पार्ट पूरा ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई लिख ले या लंबाई निकालना क्या है, इसका लंबाई। हम लंबाई को यहाँ पे एच द्वारा सूचित किए हैं, क्लियर, यहाँ पे हम एच द्वारा सूचित किए हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, छिन्नक का ये वाला छिन्नक जो बना है इसका आयतन बराबर यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, ठीक है ना, इसका आयतन। तो दोनों आप लोग बता सकते हैं क्या क्या बन रहा है कि नहीं। तो छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। अब छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला आप लोग को पता है, कितना होता है, 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 बराबर। अब तार का आयतन क्या हो जाएगा, तो तार का आयतन हो जाएगा क्या, ये बेलन मान लेते तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के टाइप का ही है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब लंबाई को हम लोग एच माने हुए हैं ना, तो एच पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब इसका अलग हो गया क्योंकि इसका आर यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, नॉर्मल आर, ठीक है, तो इसका अलग हो गया। अब यहाँ पे इस सब का मान बैठाते हैं, 1/3, क्लियर, पाई का मान अभी पाई ही रहने देते हैं, और इसका अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एच। अब इसका एच छिन्नक का निकाल रहा था, छिन्नक का एच मेरे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया है, तो गुना 10 इंटू R1 का स्क्वायर, कहने का मतलब R1 कितना है, 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20/√3 गुना 10/√3 बराबर, पाई रहने देते हैं, आर का इसमें आर दिया हुआ 1/32 का स्क्वायर गुना एच, यही एच निकालना। चलिए इस पाई से तो ये पाई खत्म, मेरे पास बच गया ये 10/3 इंटू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400/3 प्लस 10 का स्क्वायर 100/3 प्लस 200/3 हो गया बराबर, इसको 1/32 का स्क्वायर के रूप में अभी रखते हैं गुना एच, क्लियर हो गया। अब इसको क्या करते हैं, निकालते हैं बाहर, इस सभी को जोड़ेंगे तो 400 500 2 700, तो 10/3 गुना कितना हो जाएगा 700/3 होगा, एलसीएम लेंगे 3 और सबको ऊपर में जोड़ देंगे, 400 1 500 2 700/3 बराबर। अब इसका क्या हो जाएगा 1/32, है ना, तो 1/32 ये ऐसे ही अभी रखते हैं, 1/32 का स्क्वायर गुना एच, क्लियर। अब इतना हो गया, अब इसको आपस में क्या करेंगे, गुना, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 7,000 हो जाएगा, होगा। अब बट्टा 3 3 9 हो जाएगा बराबर 7,000/9 बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे ये 1/32 को हम लोग लिख सकते हैं, 1/32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है,
गुना एच हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, एच का मान निकालना है। 10 इधर भागा में इधर आ जाएगा गुना में, तो हम कैसे करेंगे, यहीं पे साइड में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 7,000/9, क्लियर। और क्या था, गुना उधर, गुना कैसे, यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, है ना। 1024 बराबर यहाँ पे एच ही निकालना है ना। अब क्या करेंगे, एच निकालने के लिए इसको कटा करके आपस में गुना कर देंगे, तो एच बराबर मेरा मान निकल गया कितना, 796,444.44। ये 796, उसके बाद 444.44 सेंटीमीटर, क्लियर। सीएम निकल गया। अब इसको हमको किस चीज़ में चेंज कर देना है, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एच बराबर 796,444.44 है ना, बट्टा कर देंगे 100। तो एच का मान कितना निकल गया, 100। तो यहाँ पे 796,444 मीटर, इतना मेरा क्या हो जाएगा, तार का लंबाई। एच जो तार का हम लोग लंबाई माने थे यहाँ पे, वो एच यहाँ निकल गया कितना, 796,444.44। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हो गया आप लोग का चैप्टर क्लियर, 13 चैप्टर क्लियर हो गया। जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में टोटल का टोटल समझा देंगे। थैंक यू।